यहां पहला क्रंथियों और उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से 31वीं आयत तक आपके सामने खुदावन के पाक कलाम में से तिलावत की गई। और पालूस रसूल ने क्रंथस की कलीसिया को यह खत लिखा और उसने बहुत सी बातें इस खत के अंदर क्रंथस की कलीसिया की रहनुमाई के लिए और हम सब की रहनुमाई के लिए लिखी। और उस वक्त खुदावंत के बदन में और शायरबानी में शरीक होने के मुख्तलिफ तरीके लोगों ने शुरू कर लिए थे। और पालूस रसूल ने क्रंथस की कलीसिया को तालीम देते हुए ये खत लिखते हुए कहा, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंत से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। I received from the Lord, I passed to you। और ये बात मुझे खुदावंत से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यस्सु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे वास्ते है। और फिर ताकीद की है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यानी कि मेरी यादगारी के वास्ते यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, मेरे खून में नया अहद है। और फिर यहां पर वही लफ्ज, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये मेरे खून में नया अहद है। और आप पिछली दफा सुन चुके मुझसे, जैसा कि जैसा कि यिर्मयाह की किताब में और उसके 31वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है कि देख वो वक्त आता है जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा। The time is coming, declare the Lord, when I make a new covenant with the house of Israel and house of Judah। Yes। और ये उसी अहद के ताल्लुक से यीशु मसीह ने कहा कि जब जिसका वादा यिर्मयाह की मार्फत खुदा ने बनी इस्राएल से किया था
और खुदावन ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, और वो अहद जिसका वादा तुमसे किया गया था। और याद रखिए, जब भी खुदावंद ने बनी इस्राएल के साथ अहद बांधा तो उसने बीच में निशान जरूर रखा, बल्कि जब भी खुदा ने इंसान के साथ अहद बांधा तो उसमें निशान जरूर रखा। और जैसा हम देखते हैं कि खुदावंद ने नूह के साथ जब अहद बांधा, नूह जब कश्ती से उतरा, इस सरमन को हम अगली दफा सीखेंगे। जब कश्ती से उतरा तो खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, लेकिन कब अहद बांधा? जब नूह ने खुदावंद के हुजूर मज़बा बनाया और कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावंद की शुक्रगुजारी की, तो खुदावंद ने नूह के साथ अहद बांधा और फिर उस अहद में उसने क्या रखा? उसने आसमान पर एक निशान रखा जो कौज़े कज़ा आप देखते हैं, जिसे खुदा की तलवार भी कहा जाता है। और खुदा ने नूह से यह कहा कि मैं इस दुनिया को कभी पानी से खत्म नहीं करूंगा, पानी से तबाह नहीं करूंगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं तो खुदा ने कहा कि मैं इस दुनिया को आग और गंधक से तबाह करूंगा। और याद रखें, कौसे कज़ा बहुत अच्छा और खूबसूरत निशान है। ये खुदा का निशान है, ये खुदा का निशान है। लेकिन इस जमाना में जाहिर होना, इस जमाना में इस निशान को बहुत ज्यादा उजागर करना, बहुत ज्यादा प्रमोट करना, ये कोई साइन, खुशी का साइन नहीं। और ये साइन खतरनाक है इस वक्त, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं ये निशान तुम्हारे और मेरे दरमियान में है, और मैं इस निशान को देखते हुए दुनिया को पानी से तबाह नहीं करूंगा, मगर आग और गंधक से तबाह करूंगा। और मेरे भाइयों और बहनों, जब पानी से खुदा ने तबाह किया बनी इस्राइल को, पानी से दुनिया को खुदा ने तबाह किया, तो उस वक्त तो मुमकिन हो सकता है कि लोगों ने जनाब, जब बारिश शुरू हुई होगी तो 2-4 दिन या 10 दिन जितना भी है बहुत एंजॉय किया होगा। उस वक्त बहुत एंजॉय किया होगा। जैसे आज भी जब बारिश होती है तो लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, और लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। ये कैसी खूबसूरत बात है, इतनी बारिश हो रही है, और उस वक्त तो लोगों ने एंजॉय किया होगा बारिश को। और
दौड़ भाग तो उस वक्त ही पड़ी होगी जब पानी ऊपर चढ़ आया और जो डूबने तक पहुंच गया। दौड़ भाग तो उस वक्त ही पड़ी होगी ना, उनको एंजॉय की होगी उन्होंने। लेकिन याद रखें, ये इस वक्त निशान का दिखाया जाना, इस वक्त निशान का उजागर होना दुनिया के आखिर जमाना में, ये बड़ा खतरनाक है। समझो कि ये खुदा वार्निंग दे रहा है कि अब खुदा वार्निंग दे रहा है कि तकड़े हो जाओ, होशियार हो जाओ। आसमान से गंधक की बारिश होने वाली है, और बारिश से तो उस वक्त पानी की बारिश से तो लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेकिन जब आग और गंधक की बारिश होगी तो कोई एंजॉय नहीं कर सकेगा, कोई एंजॉय नहीं कर सकेगा। और ये इस वक्त को, इस कौसे कज़ा का निशान देखते हुए मेरे भाइयों और बहनों समझ आए कि ये आखिर जमाना है, और आग और गंधक जमीन पर बरसने वाली है। आग और गंधक जमीन पर बरसने वाली है, और दुनिया तबाह होने वाली है। दुनिया तबाह होने वाली है। मगर खुदा के लोग जो खुदा को प्यार करते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, और वो तबाह नहीं होंगे, वो तबाह नहीं होंगे। और उनके ताल्लुक से हम सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, जब हम फर्स्ट थेसलोनियन पढ़ते हैं और उसका पहला थेसलोनिकियों, और उसका जब हम चौथा बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। जिस तरह नूह और नूह का खानदान कश्ती में दाखिल हुआ और वो बच गए, वो बच गए। और इसी तरह खुदावंद के लोग जो खुदावंद को प्यार करने वाले हैं, और वो बच जाएंगे। मैंने इस मंजर को रोया में देखा है, मैंने इस मंजर को रोया में देखा है। आज से 20 साल पहले मैंने इस मंजर को देखा कि जब मैं एक बड़े कठिन राहों में से गुजरता हुआ एक पहाड़ पर चल रहा था, तो मैंने देखा कि 3 शख्स पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर ऊपर ले लिया। और जब मैं उनके दरमियान खड़ा हुआ था, मैं जब यीशु के साथ खड़ा हुआ था, तो देखा कि यकायक आसमान से बारिश की तरह आग बरसना शुरू हो गई, और लोग भाग रहे थे और तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। और मैंने खुदावंद यीशु से कहा कि आए खुदावंद, इनको बचा ले, इनको बचा ले। और खुदावंद यीशु ने मुझसे कहा, इन्होंने बचने का वक्त खो दिया,
इन्होंने बचने का वक्त खो दिया। जिस तरह नूह मुनादी करता रहा 120 बरस तक, वो मुनादी करता रहा। खुदा ने लोगों को तौबा का मौका दिया, खुदा ने लोगों को तौबा का मौका दिया, और लेकिन उन्होंने कबूल ना किया। और जब कबूल नहीं किया तो वो अल्लाह खो गए, उन्होंने अपना वक्त खो दिया। यीशु मसीह ने मुझे कहा उस वक्त कि इन्होंने अपना वक्त खो दिया, इन्होंने तौबा नहीं की। और जैसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने खुदावंद इनको बचा ले। यीशु ने मुझसे कहा जा तौबा की मुनादी कर। और मेरे भाइयों और बहनों, मैंने ये मंजर आंखों से देखा है कि किस तरह दुनिया बर्बाद होगी, किस तरह दुनिया हलाक हो जाएगी, मगर खुदा के लोग आसमान पर उठाए जाएंगे। खुदा ने नूह के साथ जो अहद बांधा और उसमें कौसे कज़ा आसमान पर रखी और कहा कि मैं पानी से दुनिया को तबाह नहीं करूंगा, पानी से दुनिया को बर्बाद नहीं करूंगा, मगर आग और गंधक से। आज दुनिया में हर मुल्क ने एटम बम बना लिया है, बल्कि एटम बम से आगे भी दुनिया ने तैयारी कर ली है, उससे खतरनाक हथियार बना लिए हैं। लेकिन वही खतरनाक हथियार जो हैं वही चलेंगे। आसमानी मुकामों पर अड्डे बना लिए हैं, दुनिया ने आसमानी मुकामों पर अड्डे बना लिए हैं, और आसमानी मुकामों से जब अड्डों को हिलाया जाएगा और कुव्वतें हिल जाएंगी तो आसमान से आग बरसनी शुरू हो जाएगी और लोग तबाह हो जाएंगे। उस वक्त तो खैर लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर अब तो एंजॉय नहीं होगी बल्कि तड़पना होगा। और इस खतरनाक साइन को, ये साइन बेशक खूबसूरत है, खुदा का साइन है, लेकिन दुनिया के आखिर में दिखाया जाना ये खतरनाक है। और मैं इस साइन की मुखालफत नहीं करता, ना कर सकता हूं, क्योंकि खुदा का साइन है। लेकिन इस जमाना में उजागर होना और जाहिर होना और खुदा के वादे को याद दिलाता है, खुदा के वादे को याद दिलाता है। मेरे भाई और बहनों, आओ हम अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारें। और यीशु मसीह ने अहद बांधा, यीशु मसीह फिर इस्राएल के साथ भी अहद बांधा गया और उनके दरवाजों पर खून का अहद बांधा गया। वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा इसको बड़ी तफसील के साथ ले चलूं, और बहुत दफा बयान कर चुका हूं। और उनके दरवाजों पर, चौखटों पर खून लगाया गया और कहा गया कि मौत का फरिश्ता जब गुजरेगा तो जब इस खून को देखेगा तो उस घर में मौत नहीं होगी। जिस घर की चौखट पर खून लगा होगा उस घर में मौत नहीं होगी, उस घर में जिंदगी होगी। और फिर हम यीशु मसीह देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो अहद बांधा है, नया अहद, वो अपना खून है, अपना खून है। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता है
मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए पौलुस रसूल यहां पर बयान करते हैं कि हमें किस तरह इसमें दाखिल होना है और किस तरह इसमें दाखिल होना है। लिखा है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उसके प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। और याद रखें कि खुदावंद का अहद कोई आम अहद नहीं है और खुदावंद का अहद जो है ये बड़ी अहमियत रखता है। जब भी खुदावंद ने अहद बांधा तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक था, उसमें कोई बातें थी। लेकिन हम जैसे चाहते हैं चले आते हैं, जैसे चाहते हैं करते जाते हैं। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह पौलुस रसूल यहां पर कहते हैं क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते उसके प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। और इजहार क्या है? इजहार क्या है? क्या मैंने इजहार बताया था? इजहार ये है कन्फेस। इजहार ये है कि यीशु मेरी खातिर मर गया। इकरार है मेरी खातिर मर गया, मेरी खातिर दफन हुआ, मेरी खातिर जी उठा, मेरी खातिर जिंदा आसमान पर उठाया गया और मेरी खातिर फिर आएगा। ये इजहार है जब हम खुदावंद की रोटी को खाते और उसके खून को पीते हैं तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए है, मेरे लिए है। और फिर यह भी इजहार एक इजहार है कि मैं भी जब इस रोटी और बदन में से खाऊंगा पीऊंगा तो मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। और हम लेकिन लिखा है कि जो इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन और उसके खून के बारे में कसूरवार होगा। मेरे भाई और बहनों, आओ हम कसूरवार ना हो, कसूरवार ना हो। और नूह के जमाना में कसूर ये भी था, जुल्म तो बहुत था, जुल्म तो बहुत था, जैसे आज भी बहुत जुल्म है दुनिया में। और लेकिन कसूर ये भी था कि नूह जब मुनादी कर रहा था, नूह जब उनको बता रहा था कि तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लेकिन उन्होंने ना सुना। आज भी बहुत से खुदा के खादिम हैं जो तौबा की मुनादी कर रहे हैं और कह रहे हैं तौबा कर लो, आग और गंधक का तूफान आने वाला है, तौबा हो जाओगे।
क़यामत आने वाली है, तबाह हो जाओगे। लेकिन जिंदगी वो ही पाएगा जो खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक होगा। जिंदगी वही पाएगा जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, सारी खलक में जाके अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा, वो बच जाएगा, गुनाहों से निजात पाएगा। Jesus said to his people, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. मेरे भाइयों और बहनों, जो बिलीव नहीं करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, और वो कंडेम्ड हो जाएगा, और कंडेम्ड के बाद हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। और लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर यही लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, तो वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। और मेरे भाइयों और बहनों, जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया हो, जरूरी है कि यीशु मसीह को कबूल किया हो और उसे शख्सी जिंदगी उसे दी हो, उसके साथ वफादारी से चलते हों और सजा से बच जाएंगे। यीशु मसीह पर ईमान लाएं, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लें, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लें और निजात पाएं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है, और इससे पेशतर के यीशु मसीह आए और अपने लोगों को ले जाए, अपने लोगों को आसमान पर ले जाए, और बाकी लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद नहीं चाहता, खुदावंद यीशु नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि लोग जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए, और यीशु मसीह आपको जिंदगी देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आओ हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। ईमान क्या लाना है? कि वो खुदा का बेटा है,
वो हमारा निजात दहिंदा है और यीशु के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं। और फिर अपने गुनाहों से तौबा करनी है। तौबा करने के बाद बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो हमेशा की जिंदगी आपकी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। अपने आप को खुदावंद की मेज के पास आने के लिए तैयार करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जमात में से जिसको भी खुदा का रूह भागता है वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफादारी खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा तूने हमें मौका दिया कि हम तेरा कलाम सुनने वाले हो सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। खुदा तेरे शुक्रगुज़ार है जिसे लोगों ने तेरा कलाम सुना है। खुदा मैं चाहती हूँ वो लोग है खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा 100 गुना फल लाए और खुदा तेरे खून और तेरे बदन को जानने वाले हो सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। खुदा तू अपना हाथ बढ़ाए खुदा हर एक को छुए खुदा तेरी हजूरी में तमाम लोगों के लिए दुआ करती है जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। खुदा तू अपने लोगों से खुदा अपने खुदा जलाली कामों को ले खुदा ताकि तेरे लोग खुदा अपनी जिंदगी को गुजारे खुदा तेरे कलाम पर गुजारने वाले हो सके। बड़ी बरकत है मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है और मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस रोटी के लिए, तेरा शुक्र करते हैं शीरे के लिए जो तूने मुहैया किया है। ऐ खुदा पाक खुदा, जब हम तेरी मेज के पास आए हैं तो हम इस रोटी को खाते हैं, इस शीरे को पीते हैं, तो खुदा ये रोटी फिल हकीकत तेरा बदन बन जाए और ये शीरा फिल हकीकत तेरा खून बन जाए और हम इसे खाएं पिए कुव्वत हासिल करें जो तेरे जलाल के लिए सर्व करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद की मेज तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदावंद यीशु का खून जो आपके लिए बहाया, खुदावंद यीशु का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदावंद यीशु का खून जो आपके लिए बहाया गया। लें और शुक्र।
खुदाम यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदाम यीशु का खून जो आपके लिए बहा, खुदाम यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदाम यीशु का खून जो आपके लिए बहाया, खुदाम यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, शुक्र करें। खुदाम यीशु का खून जो आपके लिए बहाया, आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे खून और गोश्त में शरीक हुए और खुदावंद पाक खुदा फजल दे के हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं जो तेरे जलाल तेरी गवाही के लिए सर्व करे, यीशु मसीह के नाम से। अभी हम खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर या गीत गाएंगे। जो भी मारिया गाना चाहे उसके दौरान अपने हदिये खुदावंद के हुजूर डालेंगे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आए खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया। सब ताली बजाकर खुदावंद की सिताइश करेंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये जिंदगी
आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू जो अपने लोगों को प्यार करता और हर तरह से संभालता है, और जब तू बरकत बख्शता है तो खुदावंद तेरे लोग तेरे हजूर हदिया लाते हैं। ये जो हदिया तेरे दिए में से दिया गया, इसे बखूर की तरह कबूल फरमा, और इस हदिये के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे, ताकि तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने पाए। तेरे लोगों की रोटी में, पानी में, कारोबार में, रुपए पैसे में, घरों में, हर तरह से तेरी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से खुदाम तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तू ग्लोरिया के बिजनेस को अपने हाथों में ले, और अपने जलाल के मुताबिक खुदाम तू से बढ़ा शारून को और ग्लोरिया को ब्लेस कर, और खुदाम पाक खुदा फजल दे, तेरा जलाल जाहिर हो, और तू अपने लोगों पर फजल कर जैसा तू अपने लोगों की जिंदगियों को इस्तेमाल करना चाहता है, और तू उनको अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत आप से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।